दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो गई है। वहीं दिल्ली चुनाव में देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस का एक बार फिर खाता भी नहीं खुला। 70 विधानसभा सीटों वाली दिल्ली में कांग्रेस लगातार तीसरी बार फिसड्डी साबित हुई। 2015, 2020 और अब 2025 के चुनाव में कांग्रेस का एक भी कैंडिडेट विधानसभा नहीं पहुंच सका। नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल्स में भी कांग्रेस की दिल्ली में घटित स्थिति का संकेत दिया था। अब नतीजों ने इस पर मुहर लगा दी। ये उस कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है जिसने शीला दीक्षित की अगुवाई में लगातार 3 बार दिल्ली में सरकार चलाई थी। कांग्रेस को उम्मीद थी कि कम से कम ये उन क्षेत्रों में वापसी करेगी जहां मुस्लिम जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन इस बार वो भी नहीं हुआ। पार्टी की सोच थी कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से कांग्रेस की छवि बेहतर हो रही थी। लंबे समय के बाद कांग्रेस को जमीन दिख रही थी। हालांकि राहुल गांधी के करीब आधा दर्जन रैलियों के रद्द होने से कांग्रेस की छवि को धक्का पहुंचा था। राहुल गांधी की दिल्ली चुनाव के दौरान तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से कई रैलियों को रद्द करना पड़ा था। इस दौरान कई तरह की अटकलों के बाजार भी गर्म हो गए थे। बता दें, इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी के सामने कांपते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार करने में कोई कमी नहीं रखी थी और ताबड़तोड़ हमले कांग्रेस पर कर रहे थे। इसके अलावा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के लोकप्रिय वरिष्ठ नेताओं की कमी भी कार्यकर्ताओं ने महसूस की। आखिरी समय में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन नतीजों से स्पष्ट हो गया कि ये सफल नहीं रहा। कांग्रेस का मानना है कि पार्टी को राज्यों में वापसी करने की जरूरत है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर भी वो मजबूत हो सके, लेकिन दिल्ली में भी इस बार वो बुरी तरीके से फेल हो गई। इस बार के चुनाव में कांग्रेस को 6.39% वोट मिले। तमाम एक्सपर्ट्स का भी मानना था कि पिछले 2 चुनावों की तुलना में कांग्रेस ने काफी मजबूती से ये चुनाव लड़ा और इसका थोड़ा असर वोट शेयर में तो दिखा, जिसमें 2% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन नतीजे एक बार फिर सिफर रहे। कांग्रेस की हार की कई वजहें गिनाई जा रही हैं। इन वजहों में सबसे पहले कांग्रेस और आप का गठबंधन न हो पाना और उसके बाद दोनों तरफ से एक दूसरे पर लगातार हमले करना न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि आपको भी भारी पड़ गया। इस बीच दिल्ली चुनाव पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का भी रिएक्शन सामने आया। केरल के कुन्नूर पहुंची प्रियंका गांधी से मीडिया वालों ने दिल्ली चुनाव को लेकर सवाल किया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, लोगों ने इस बार शायद बदलाव के लिए वोट दिया है। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर इशारों में कटाक्ष भी किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, और लड़ो आपस में। इस दौरान उन्होंने एक मीम भी शेयर किया। दिल्ली चुनाव को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे
पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो ज़रूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा इस पूरे चुनाव के दौरान। उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा, इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं आम आदमी पार्टी के और ग्रेटर कैलाश में हमारे तमाम सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स और डोनर्स जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। और ये बताना चाहूंगा कि आप डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयां हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट टू विन अ बिगर वॉर। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई उत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा से जो है आगे आएंगे और हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। मैं ये समझता हूं कि एक विधायक के तौर पे हम जो कर सकते थे अपनी जनता के लिए हमने किया, और जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचेंगे कि रिजल्ट क्यों आए। क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, जितने भी आम लोग मेरे यहाँ कैंपेन करने आए, चाहे उन्होंने डोर टू डोर किया हो, चाहे वो रैलियों में घूमे हों, चाहे वो मेरे बिना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे हों, सबने देखा था कि हमारा ग्राफ बहुत ऊपर था, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत ऊपर थी। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कहते थे कि हम इस बार जो है चुनाव जीतेंगे। तो ये क्यों हुआ उसके ऊपर जो है इस वक्त टिप्पणी करनी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है एक आदमी जीता है, एक पार्टी हारी है। तो आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, अब देखते हैं, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार रही, राज्य में दिल्ली में आप पार्टी की रही, और दिल्ली की बदहाली के लिए दोनों जिम्मेदार हैं। अब आगे देखेंगे, मौका जो भाजपा को मिला है, जो ये हमेशा कहते हैं 2 पहियों की सरकार, अब देखते हैं आगे मौका है इनको, इनके पास दिल्ली में काम करने का। हम भी विश्लेषण करेंगे अपनी पार्टी का, परफॉर्मेंस का, आगे के लिए क्या हमको कैसे करना है, मजबूती लानी। अब्दुल्ला कहते हैं कि आपसे कांग्रेस की गुटबंदी टूट है, उसकी वजह से ये परिणाम आएगा। वो तो पार्टी अब अपने आप देखेगी कि हमारे क्या, कहाँ कमियां रही, कहाँ हमको और मजबूती की जरूरत है, वो पार्टी करेगी विचार इस पर। दिल्ली के देवतुल्य मतदाता का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के, मुझे लगता है उनकी विकास की नीतियों पर, और उन्होंने जो कहा था कि दिल्ली के विकास के लिए मैं अपने आप को खपा दूंगा, ये मोदी की गारंटी पर जनता ने अगाध विश्वास दिखाया। आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, जय पांडा जी, अलका गुर्जर जी, अतुल गर्ग जी, सबको बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। शब्दों की कमी है आज, जितनी खुशी है उसके आगे शब्द कम पड़ रहे हैं, मगर हम ये जानते हैं कि दिल्ली की जनता को हमें हृदय से धन्यवाद करना है। दिल्ली की जनता ने जो प्यार आशीर्वाद दिया है मोदी की गारंटी को, वो कमाल है, उसको बारंबार प्रणाम है। दिल्ली की जनता ने विश्वास किया है मोदी जी की गारंटी पर, नरेंद्र मोदी जी के डबल इंजन पर, और हम दिल्ली को वैसे सजा करके देंगे। अब इसके लिए आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के लिए क्या बोलना चाहेंगे? जितने भी बड़े लीडर थे वो सब हार गए हैं, सिर्फ आतिशी जो है वो अपनी सीट से जीती है। आम आदमी पार्टी खत्म,
टाटा बाय बाय फिनिश, अब इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। और जैसे ही हम 2.5-3 वर्षों में दिल्ली को उसकी खुशियां देंगे, तब लोगों को और कलई खुलेगी कि कितने बड़े ये अभिशाप बन के दिल्ली पर बैठे हुए थे। अब आम आदमी पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं रहेगा, न दिल्ली, न पंजाब और न तो देश में कहीं भी।